हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द इमेजिन वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक हमारा चल रहा था HDA, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स, जिसमें मैं आपको डिस्कस करके दे रहा था। क्या डिस्कस करके दे रहा था यार? इंट्रोडक्शन। उसे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को आगे मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं कि अल्किल हैलाइड में, जैसे मान कर चलो बेटा, ये क्या तामझाम लिखा बाद में देख लेना, इसको ध्यान में दो। ये C है और ये X है। क्लियर हो गया? C है और ये X है। ठीक है, एक इधर एक इधर एक इधर, राइट है ना? तो C और X के बिटवीन जो बॉन्ड है उसका नेचर कैसा है? द नेचर ऑफ C सिंगल बॉन्ड X बॉन्ड। मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होने का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है? शेयरिंग हुआ है। कार्बन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। कार्बन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। इसलिए यह हाइड्रोजन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कार्बन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, इसलिए हाइड्रोजन कार्बन से शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा, थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा। ये बन गया बेटा पार्शियल नेगेटिव, ये बन गया बेटा पार्शियल पॉजिटिव। अब बताइए बॉन्ड कैसा हो जाएगा? पोलर। ठीक है, तो ये लिखा है हाइड्रोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, राइट है? कार्बन से ज्यादा है। सो हाइड्रोजन एटम अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, इसलिए हाइड्रोजन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड इटसेल्फ इन अ पार्शियल फॉर्म, एंड द हाइड्रोजन कंटेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज व्हाइल द कार्बन कंटेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। द CX बॉन्ड बताइए कैसा हो जाएगा? पोलर। अब बताओ, फ्लोरीन का साइज सबसे कम है, क्लोरीन का साइज और बढ़ा, ब्रोमीन का साइज और बढ़ गया, आयोडीन का साइज और बढ़ गया। आयोडीन का साइज बढ़ने से बेटा C और I के बिटवीन बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ CF का है और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ मेरे प्यारे बच्चों बताइए किसका है? CI का है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, नोट कर डालो, इसको नोट करो। मेरे प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दिया गया है, आपके सामने होगा एनसीईआरटी बुक, टेबल 10.2, इसको मैं डिस्कस करके दे रहा हूं। आप इसको ध्यान से सुनिए कि पहले कॉलम में यहां पे बॉन्ड लिखा है ना? CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। दूसरे कॉलम में लिखा बेटा बॉन्ड लेंथ। तो अभी मैंने क्या बोला कि फ्लोरीन का साइज कम है इसलिए बॉन्ड लेंथ कम होगा, क्लोरीन का साइज बढ़ा, बॉन्ड लेंथ और बढ़ गया, ब्रोमीन का साइज और बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ और बढ़ गया, आयोडीन का साइज और बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ और बढ़ गया। यस या नो? यस बेटा, ये देखो 139 और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा पिकोमीटर में। अच्छा एक बार बताओ, बॉन्ड एनर्जी CX बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है यार। इसको बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी सबसे कम रिक्वायर होगा क्योंकि इसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। नहीं समझ में आया? चलो बताओ, इसका बॉन्ड लेंथ कम है, पता होना चाहिए। सो इस बॉन्ड को छोटा सा है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हमें ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। इसका बॉन्ड लेंथ बेटा ज्यादा है, सो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में कम एनर्जी रिक्वायर है। तो देखो, इसका बॉन्ड एनर्जी 452, ये और कम हुआ, ये और कम हो गया, ये और कम हो गया। ठीक है ना? लेकिन डाइपोल मोमेंट यहां पर एक्सेप्शनली केस है, हाई अलर्ट। ध्यान में रखना, हाई अलर्ट, हाई अलर्ट। देखो कैसा, डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू Q इंटू D। डाइपोल मोमेंट केवल Q पर डिपेंड नहीं करता। डाइपोल मोमेंट मेरे प्यारे बच्चों केवल चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। यस या नो? यस। डाइपोल मोमेंट इज नॉट डिपेंड ओनली अपॉन द चार्ज, इट आल्सो डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। ये ध्यान में रखना कि जिसमें Q इंटू D का वैल्यू ज्यादा होगा, जिसमें Q इंटू D का वैल्यू ज्यादा होगा, उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। चलिए समझ में आ गया? जिसमें Q का वैल्यू, अगर Q इंटू D का वैल्यू ज्यादा है तो मेरे प्यारे बच्चों उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब समझो, समझना जो मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनते चलना और समझते चलना। CH3F की अगर हम बात करते हैं
और CH3Cl की अगर हम बात करते हैं, नो डाउट बेटा फ्लोरीन में Q का वैल्यू ज्यादा होगा। ध्यान से सुनना, ये CH3F है और ये CH3Cl है, नो डाउट फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, Q ज्यादा होगा, इसमें Q कम होगा। लेकिन यार केवल Q पर थोड़ी डिपेंड है, डिस्टेंस पर भी डिपेंड है। इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इसलिए Q इंटू डी CH3Cl में सबसे ज्यादा होगा। ध्यान से सुनना, एक्सेप्शनल केस है, F का Q ज्यादा है लेकिन Cl का D ज्यादा होने से, डिस्टेंस ज्यादा होने से फाइनली CH3Cl में Q इंटू डी का वैल्यू ज्यादा होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर Q इंटू डी का वैल्यू ज्यादा होगा तो बताओ डाइपोल मोमेंट CH3F का ज्यादा होगा या CH3Cl का ज्यादा होगा? आंसर क्या मिलेगा सर? CH3Cl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो देख लो, CH3F का है 1.847 जबकि CH3Cl का 1.860। ये 47 है, ये 60 है। सो CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू CH3F से। बाद में डिक्रीज होगा, देखो ये कम हो गया और ये कम हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया? इसको नोट करो। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम बाद में लेंगे क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होता है। वो टर्मिनोलॉजी क्या होता है, कैसे होता है, वो आपको समझ में आना चाहिए। यस सर या नो सर? यस सर। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझना है तो सबसे पहले आपको एक काइरल सेंटर समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द काइरल सेंटर। काइरल सेंटर क्या होता है समझो। जितने भी टेट्राहेड्रल सेंटर हो और चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हो, उसी टेट्राहेड्रल सेंटर को क्या बोल देना? काइरल सेंटर। टेट्राहेड्रल सेंटर एक ऐसा सेंटर जो टेट्राहेड्रल सेंटर हो, टेट्राहेड्रल सेंटर हो, चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हो, उसी को ही हम क्या बोलेंगे बेटा? काइरल सेंटर। जैसे मैं यहां पर कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, समझना क्या लिखा है। द टेट्राहेड्रल सेंटर surrounded by 4 different group known as chiral center and the chiral center represented by a steric sign। ये स्टार का ऐसे साइन लगाते हैं। तो यहां पर कुछ बच्चों, यहां पर एग्जांपल दिया गया है। पहला एग्जांपल देखते हैं, ये काइरल है या अकाइरल, तो बता दो। यहां पे ये देखो, ये कार्बन है, यस सर, कार्बन के साथ चारों ग्रुप डिफरेंट है, A B C D। इसका मतलब ये कौन सा सेंटर हो गया बेटा? काइरल सेंटर। यहां पर मैंने एक स्टार बना दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये टेट्राहेड्रल सेंटर है, चारों ग्रुप डिफरेंट है। चलो यहां पर बात करते हैं। ये सेकंड एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल, बहुत सारा एग्जांपल लेंगे बेटा। ये सेकंड एग्जांपल देखते हैं टेट्राहेड्रल सेंटर है कि नहीं है। चारों डिफरेंट है, ये OH है, ये H है, ये CH3Cl। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी कौन सा सेंटर हो जाएगा? काइरल सेंटर। ठीक है, कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। तीसरा नंबर बताओ, ये भी चारों ग्रुप डिफरेंट है, इधर है AH, इधर है Br, इधर है CH3, इधर है C2H5। बताओ ये भी कौन सा सेंटर है बेटा? काइरल सेंटर है, राइट है ना? चलो नेक्स्ट आते, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 4, ये काइरल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये H और ये भी H दोनों सेम आ गए ना, चारों डिफरेंट होना चाहिए। माना ये मिथाइल और इथाइल दो डिफरेंट है, लेकिन चारों डिफरेंट है क्या? नहीं सर। तो बताइए काइरल या अकाइरल? आंसर क्या आ जाएगा? ये अकाइरल है। पॉइंट क्लियर हो गया? एग्जांपल नंबर 5, गेस करो ये काइरल है या अकाइरल है? गेस करो बेटा, कान खोल करके सुन लेना, ये काइरल है, ये काइरल है। क्यों काइरल है? माना हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ये प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम, ये ट्रिटियम, क्या तीनों सेम है क्या? नहीं सर, ये तीनों सेम नहीं। अच्छा बताओ, क्या आप इसे, अगर ये सेम होता तो अगर आप इसे प्रोटियम बोलते हो तो इसको भी प्रोटियम बोलना चाहिए। अगर मानकर चलो आप इन दोनों को सेम कंसीडर करते हो, तो अगर ये प्रोटियम है तो इसको भी आपको प्रोटियम बोलना चाहिए, लेकिन आप इसे प्रोटियम बोलोगे क्या? नहीं, इसे बोलोगे प्रोटियम और इसे क्या बोलोगे? ट्रिटियम। मतलब साफ हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये सेम नहीं है। तो अगर डिफरेंट टाइप का आइसोटोप आता है ना, तो वो भी काइरल सेंटर में इंक्लूड करते हैं। तो बताओ ये भी काइरल है। देखो इधर मिथाइल, ये प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम, ये ट्रिटियम। बोलो बेटा ये कौन सा सेंटर आया? काइरल सेंटर आया। ठीक है, एग्जांपल नंबर 6 देखो। एग्जांपल नंबर 6 में ये भी काइरल है। देखो कैसे,
ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है, ये क्लोरीन 35 है और ये क्लोरीन 37 है, दोनों डिफरेंट हो गया। कौन सा सेंटर? कायरल सेंटर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 बताओ। एग्जाम्पल नंबर 7 में देखो, ये ऑक्सीजन सिस्टीन, ये सल्फर। अब ध्यान रखना, अभी तक तो कायरल कार्बन चल रहा था, सल्फर में भी कायरलिटी आता है, नाइट्रोजन में भी कायरलिटी आता है। ध्यान से सुनते चलना बेटा, ये टेट्राहेड्रल सेंटर है, इस पर sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। यस सर या नो सर? यस सर, राइट है बेटा। ये ऑक्सीजन 16 है, ये ऑक्सीजन 18 है, दोनों डिफरेंट हो गए, इधर क्लोरीन इधर हाइड्रोजन। बोले बेटा ये कौन सा सेंटर? कायरल सेंटर। एग्जाम्पल नंबर 8 पर आते। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, ये है क्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये दोनों सेम हो गया। क्या ये कायरल है? क्या नहीं है। मतलब ये कैसा हो जाएगा? कायरल। किसी भी बच्चे को कायरलिटी में डिफरेंट जाता है पहचानना, तो आज का लेक्चर ध्यान से सुनो, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। नोट कर लो, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, नोट करो बेटा। मूव करते हैं कुछ और एग्जाम्पल को लेकर के, कायरल सेंटर कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें हमें कायरल सेंटर आइडेंटिफाई करना है। तो बताओ, इस कार्बन पे जाओ, ये 3 हाइड्रोजन सेम हो गया, कायरल नहीं है, छोड़ दो। ये देखो बेटा 2 सेम हो गया, कायरल नहीं है, छोड़ दो। लेकिन ये तो कायरल है, देख लो अच्छे से। C के साथ HOH CH3 और इधर C2H5, पूरे ग्रुप पर जाओ, इधर H, इधर CH3, इधर CH3, इधर C2H5। मेरे प्यारे बच्चों बोल दो यार, बोल दो यार, बोलो ये कायरल है कि नहीं? ये यस सर है। तो बताओ इसमें कितने कायरल सेंटर आए? 1 आया। ठीक है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 पर आते हैं। इसमें देखते हैं क्या ये कायरल है? नहीं है, ये 6 सेम आ गया। क्या ये कायरल है? यस ये कायरल। देखो हाइड्रोजन Cl, इधर बेटा है CH2 CH3, इधर देखो CH है, MeCH3 है, CH3 है, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट। देख लो इधर C2H5, इधर C2H5 नहीं है, मतलब ये कौन सा सेंटर आ गया? कायरल सेंटर। ठीक है, अब ये दिमाग लगाओ, क्या ये कार्बन कायरल है? क्या आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी है CH3, ये भी है CH3, ये दोनों सेम आ गया। क्या ये कायरल है? क्या नहीं। तो इस कंपाउंड में मेरे प्यारे बच्चों कितने कायरल सेंटर आ जाएंगे? 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 11 पर आते, देखते हैं। बताओ, ये H, ये CH3, ये Br और ये पूरा डिफरेंट हो गया। बोलो ये कौन सा सेंटर आया? कायरल सेंटर। ठीक है, पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लूंगा बेटा। ठीक है, इधर ध्यान दो, इधर ऊपर क्या है? H, इधर क्या है? Cl, और इधर देखो ये भी डिफरेंट है, CH3 CHBr, और ये इधर भी डिफरेंट है, CHOH CH3। बताओ ये भी कौन सा सेंटर हो गया? कायरल सेंटर। इधर देखो, इधर क्या है? CH3 डिफरेंट है, इधर OH डिफरेंट, इधर H डिफरेंट, और ये भी डिफरेंट है। मतलब इसमें कितने कायरल सेंटर हो जाएंगे? 3। राइट है, 3 कायरल सेंटर। क्लियर हो गया बेटा? इसमें कितने कायरल सेंटर आ गए? 3। एग्जाम्पल नंबर 12 पर हम आते हैं। 12 पर देखो, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, छोड़ दो, होगा ही नहीं। ये CH, क्या ये टेट्राहेड्रल सेंटर है? क्या नहीं। टेट्राहेड्रल सेंटर नहीं है बेटा, sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ये भी टेट्राहेड्रल सेंटर नहीं है, छोड़ दो। ये है क्या? यस ये है, ये है, ये है। देखो इधर H, इधर CH3 डिफरेंट, इधर C2H5 डिफरेंट, ये भी डिफरेंट। तो इसका मतलब इसमें कितने कायरल सेंटर आए? 1 आया। एग्जाम्पल नंबर 13 पर मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, बताओ इसमें कायरल सेंटर है कि नहीं है? यस सर है। देखो ये H, ये Cl, ये CH3 और ये विनाइलिक ग्रुप है, डिफरेंट हो गया, इसमें भी 1 कायरल सेंटर है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो बताओ बेटा इसमें कायरल सेंटर कितने हो गए? 1। ठीक है ना। नेक्स्ट अब इधर ध्यान दो, ये अमोनियम सॉल्ट है ना, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट है। बताओ नाइट्रोजन देखो बेटा 4 है, 1 2 3 4, चारों के चारों डिफरेंट है, R1 R2 R3 R4, साथ में sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, मतलब साफ हो गया। बताओ इसमें भी कितने कायरल सेंटर? 1। राइट है ना। अरे R1 R2 R3 R4 चारों डिफरेंट हो गया, बताओ कितने कायरल सेंटर? 1। नोट कर डालो पूरा बेटा। मूव करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल को लेकर के, कार्बन को थोड़ा सा हटा करके दूसरे एलिमेंट के साइड में आते हैं। जैसे मान कर चलो बेटा एग्जांपल नंबर 15, ये नाइट्रोजन है,
R1 है, R2 है, R3 है, मतलब चारों 3 अल्किल ग्रुप है, 4 नहीं है बेटा, 3 अल्किल ग्रुप है। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये नाइट्रोजन का जो सेंटर है वो कायरल है या अकायरल है। मैं कायरल सेंटर बात करो बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल इनएक्टिव नहीं मैं बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ लेक्चर में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कायरल सेंटर है या नहीं है। बहुत सारे बुक में लिखा जाता है कि ये कायरल सेंटर नहीं है, बहुत सारे बुक में आप पढ़ना बोल दिया जाता है ये तो कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन ये गलत है, ये बेटा कायरल सेंटर है। देखो कैसे, देखो कैसे, ध्यान से सुनना, जल्दबाजी मत करना, ध्यान से सुनना। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोल दो बेटा 5। 5 में से नाइट्रोजन ने शेयर कितना किया? 3। देखो 1 2 3। और बताओ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। 5 में से शेयर कितना कर लिया? 3। अभी बचा कितना? 2 लोन, मतलब 2 मतलब 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचा है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट इज आल्सो कंसिडर एज 1 एटम। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको भी आप एक एटम कंसीडर कर लेना, और ये जो एटम कंसीडर करोगे वो इन तीनों से डिफरेंट कंसीडर करना। नहीं समझ में आया? अच्छा बताओ, ये R1 R2 R3 समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस सर, ये समझ में आ गया। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेरे प्यारे बच्चों कान खोल करके सुनो, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक एटम कंसीडर करते हैं, और वो एक ऐसा एटम कंसीडर करते हैं जो इन तीनों से डिफरेंट होता है। तो मान कर चलो R1 या R2 R3, तो सपोज करो ये R4 ही होगा, मतलब ये डिफरेंट है। तो बताओ ये कायरल सेंटर है कि नहीं है? यस सर, ये कायरल सेंटर है। तो बताइए बेटा इसमें कायरल सेंटर कितने आ गए? 1। क्लियर हो गया? चलो बताओ, यहां पर बताओ। नाइट्रोजन में CH3 अलग है, C2H5 अलग है, C3H7 अलग है। देखो तीनों के तीनों डिफरेंट हो गए। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 5 में से शेयर कितना किया? 3। अभी कितने बचे? 2। देखो 2। और ये जो बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन तीनों से डिफरेंट कंसीडर कर लो, मतलब ये कौन सा सेंटर है बेटा? कायरल सेंटर है। एग्जाम्पल नंबर 17 पर आओ। अब तो बताओ बोलो, ये CH3 ये C2H5 ये डिफरेंट, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी हमारा हो गया डिफरेंट, मतलब ये कौन सा सेंटर हो गया बेटा? कायरल सेंटर। राइट है? तो इसमें भी एक कायरल सेंटर, यहां पर भी एक कायरल सेंटर। लेकिन यहां पर ध्यान देना, यहां पर मैंने ले लिया एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा ये कायरल सेंटर नहीं है। पता चला क्यों? ये CH3 सेम आ गया, इसका मतलब कायरल सेंटर यहां पर कितना हो गया? 0, 1 भी नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना, अभी जो भी मैं एग्जांपल ले रहा था नाइट्रोजन को लेकर के, तो क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है क्या? नहीं सर। मैं क्या बोला? इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको एक दूसरा एटम कंसीडर कर लिया। क्या ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है क्या? नहीं सर। तभी इसको एक एटम कंसीडर करना, ये अपने पोजीशन पर फिक्स है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तभी आप इसको कायरल सेंटर कंसीडर करना। अगर सपोज करो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो क्या होगा? आई विल डिस्कस इनटू द नेक्स्ट एग्जांपल। राइट है ना? लेकिन ध्यान में रखना, अभी तक जो भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, उसको एक अनदर एटम कंसीडर करते हैं। एग्जांपल नंबर 19, बेटा फास्फोरस के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 में से शेयर कितना कर गया? 3। अभी 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास है। अब बता दो, ये R1 अलग है, R2 अलग है, R3 अलग है, तीनों के तीनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट हो गए, और ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको भी डिफरेंट कंसीडर करो। क्या फास्फोरस का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? आंसर आएगा नहीं सर, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो क्या आप इसको कायरल सेंटर कंसीडर करोगे? यस यस यस। सो बताओ यहां पर कायरल सेंटर कितना आ गया? 1। ठीक है, नेक्स्ट कार्बेनियन, ध्यान से सुनो, यहां पर निगेटिव चार्ज, मैं थोड़ी देर के लिए निगेटिव चार्ज हटाता हूं। बताओ कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 4। 4 में से शेयर कितना किया? 3।
और अभी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 में से शेयर कितना किया? 3। अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन, राइट है ना। लेकिन इस पे चार्ज क्या आया था? निगेटिव चार्ज आने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4, उस पे से 3 शेयर कर लिया, 1 अभी बचा है और इस पे चार्ज आ गया निगेटिव, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, राइट है ना। निगेटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और है। ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अलग एक एटम कंसीडर कर लेना। क्यों एटम कंसीडर करोगे यार? क्यों एटम इसे कंसीडर करोगे यार? क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। देखो यहां पर क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था? नहीं। इसका भी लोन, अरे कहीं पर कंजुगेशन है तो इसको एक अलग एटम कंसीडर करते। अब बताओ 4 हो गया, 1 2 3 4, चारों डिफरेंट हो गए। बताओ कायरल सेंटर है कि नहीं है? है। एग्जांपल नंबर 21 बताओ, CH3 C2H5 C3 से ये भी डिफरेंट है और इसको भी एक हम कंसीडर कर लेते हैं ऐसे निगेटिव चार्ज, ये भी हमारा डिफरेंट है। बताओ कायरल सेंटर कितना हो गया? 1। ये भी देखो बेटा CH3 अलग है, H अलग है, C2H5 अलग है और ये भी एक नेगेटिव चार्ज, इसको अलग कंसीडर करो, ये भी हमारा कायरल सेंटर हो गया, राइट है ना। ये भी हो गया कायरल सेंटर, ठीक है। इसका नेगेटिव चार्ज हम ऐसे बना देते हैं, ये हमने इसको नेगेटिव चार्ज बना लिया, राइट है। ये भी कायरल सेंटर है, बट ये कायरल सेंटर नहीं है। ये कायरल सेंटर है बेटा, ये कायरल सेंटर है, बट ये 23 वाला कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि 2 हाइड्रोजन के आगे सेम। सो कायरल सेंटर इज इक्वल टू 0। नोट करो बेटा। कुछ साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं, उसके बाद रेजोनेंस वाला पार्ट हम लेंगे, ठीक है ना। तो कुछ साइक्लिक कंपाउंड में देखो, ये पूरे के पूरे एग्जांपल साइक्लिक कंपाउंड का है और साइक्लिक कंपाउंड में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वह कायरल सेंटर है या नहीं है, और है भी तो कितने उस कंपाउंड में कायरल सेंटर होंगे, ठीक है। तो समझना इस पॉइंट को। जैसे मान करके चलो मुझे यहां पर आइडेंटिफाई करना है, मुझे यहां पर आइडेंटिफाई करना है कि कायरल है कि नहीं है कार्बन। तो जाहिर सी बात है बेटा, इतना तो आपके पास दिमाग होगा ही कि इधर भी अटैच होगा H और इधर भी अटैच होगा H, तो ये तो दोनों सेम आ गए। तो क्या ये कायरल है? क्या आंसर आएगा? सर ये कायरल नहीं है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इस कार्बन को। कार्बन का पहले वैलेंसी ही कंप्लीट कर लो, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे तुम लोग। बताए एक वैलेंसी इधर, ये 2, ये 3, तो इसका मतलब इधर क्या अटैच होगा? हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन अटैच। अब हमें ये पहचानना है कि कायरल है या नहीं है। तो समझना इस पॉइंट को, ध्यान से सुनो। एक थोड़ा मजेदार पॉइंट बोल रहा हूं, आप इसको ध्यान दे देना कि बेटा ऐसे समझो ये कार्बन, इसके साथ ये CH3 अटैच है, इसके साथ ये H अटैच है, दोनों डिफरेंट हो गया ना। देखो इधर अटैच है CH3, इधर क्या अटैच है? H, दोनों डिफरेंट हो गया। अब इसको हम कैसे पहचाने कि डिफरेंट है कि नहीं है, राइट है ना। तो करना क्या है कि मान करके चलो ये कोई एक मालिक है, ये जो कार्बन है ना, ये हमें पहचानना है, ये मालिक है समझो, और इसने अपने 2 नौकरों को, मानकर चलो ये धनवान व्यक्ति है, रिच पर्सन है, मानने में क्या जाता है ना। मानकर चलो बेटा ये कोई रिच पर्सन है और उसने अपने 2 नौकर को दोनों रास्तों पर भेज दिया, एक रास्ता ये और दूसरा रास्ता ये, और दोनों को एक फोन मोबाइल दे दिया और बोलता गया कि तुम दोनों अपने अपने लोकेशन को बताते चलना। फिर से सुनो, ये जो कार्बन है वो बहुत धनवान व्यक्ति है, बहुत धनवान पर्सन है, बहुत रिच पर्सन है। उसने 2 नौकर को दोनों रास्तों पर दौड़ा दिया, एक इधर दौड़ा जाएगा और एक इधर जाएगा, और दौड़ते समय ये भी बोला कि भैया अपने अपने लोकेशन को बताते चलना। तो देखो वो दोनों अपना लोकेशन बता रहे, ठीक है ना। ये इधर गया, उसने बोला हेलो हेलो, और बता हेलो हेलो, और इधर क्या आ जाएगा बेटा? CH2। नहीं समझ में आया? दौड़ाते चलना, तब तक दौड़ाते चलना जब तक वो दोनों डिफरेंट ना हो जाए। जैसे डिफरेंस आ जाएगा समझ लेना वो दोनों अलग है। देखो कैसे, ये वाला इधर जाएगा, यस, चलो ये वाला इस रास्ते पे गया, वो क्या बोला? हेलो हेलो CH2, इधर CH2 आया, और इधर वाला दौड़ेगा, इधर बताओ क्या बोलेगा? इधर क्या है? इधर H है। तो बताओ ये वाला जब दौड़ेगा, जब ये वाला इधर जाएगा तो वो क्या लोकेशन देगा? हेलो हेलो CH CH3। ये बेटा ये C है ना, CH
CH3। क्या ये दोनों का लोकेशन सेम आया क्या? नहीं सर। इसने लोकेशन क्या दिया? हेलो हेलो CH2, इसने लोकेशन क्या दिया? हेलो हेलो CH3। ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, मतलब साफ हो गया ये कौन सा सेंटर? काइरल सेंटर। कौन सा सेंटर बेटा? काइरल सेंटर। समझ में आ गया? चलो अब इसको देखो, इसको देखो, देखो इधर H है, इधर CH3, दोनों डिफरेंट आ गए। अब ये और ये इन दोनों को आइडेंटिफाई करने, मान कर चलो ये बहुत पैसे वाला है, दोनों को इधर दौड़ा दे, इधर दौड़ा दिया, दोनों अपने लोकेशन पर जाएंगे। तो बताओ ये अपने लोकेशन पर जा रहा है, बोलो क्या बोलेगा? हेलो हेलो CH2। और ये क्या बोलेगा? हेलो हेलो CH3। ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट। मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सा सेंटर बन गया? काइरल सेंटर। तो देख सकते हो इस कंपाउंड में टोटल कितने काइरल सेंटर आ गए? 2 आ गया। ठीक है, चलो आ जाओ एग्जांपल नंबर 25 को लेकर के। चलो बताओ क्या ये कार्बन काइरल है क्या? नहीं सर, क्योंकि इधर CH2 है, इधर भी H है, सेम आ गया, H है, सेम आ गया, H है, सेम आ गया। इस कार्बन से देखो एमी मिथाइल है, एमी मिथाइल है, ये CH3, ये CH3, ये भी सेम आ गया। तो मतलब साफ हो गया ये तो होगा। अब इसको दिखते देखो ये Cl है और इधर बताओ क्या है बेटा? H है। ठीक है ना? अब समझो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, इसको समझना। इस कार्बन के साथ H भी अटैच है, इस कार्बन के साथ Cl भी अटैच है, ये तो दोनों डिफरेंट आ गया। अब दो नौकरों को दोनों रास्ते पर दौड़ा, ये क्या बोलेगा? हेलो हेलो CH2, ये भी क्या बोलेगा? हेलो हेलो CH2। यहां तक आए सेम, यहीं तक मत रुको और आगे जाओ। हेलो हेलो CH2, हेलो हेलो CH2, यहां तक तो सेम आया और आगे जाओ। हेलो हेलो CMe, हेलो हेलो CMe, दोनों के दोनों सेम आ गए। नहीं समझ में आया? पूरे तक जाओ बेटा, बोलो हेलो हेलो CH2, हेलो हेलो CH2, हेलो हेलो CH2, हेलो हेलो CH2, हेलो हेलो CMe, हेलो हेलो CMe। क्या आ गया? सेम। तो ये क्या काइरल है क्या? नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी काइरल सेंटर नहीं। आंसर क्या बन जाएगा? 0। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर 26। अब तो बता देना बेटा, अब देखो कितना मजा आएगा, ध्यान देना। इस कार्बन पे जाओ, इधर OH, इधर H, देखो ये दोनों डिफरेंट हो गए, राइट है। अब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, देखते बान से बताओ हेलो हेलो CH2, हेलो हेलो, क्या ये CH2 है क्या? नहीं है। अरे बेटा ये CH2 क्या? यहाँ पर केवल एक ही हाइड्रोजन है, क्या ये CH2 है क्या? नहीं है। मतलब ये H, ये OH डिफरेंट हो गया। हेलो हेलो CH2, ये भी डिफरेंट है, और ये भी CH2 नहीं, मतलब ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, मतलब साफ हो गया बेटा ये कौन सा सेंटर आया? सर ये काइरल सेंटर आ गया। बताओ इस कार्बन को इधर H, इधर H, राइट है, ये सेम आ गया, ये काइरल सेंटर नहीं है। अब इसको देखते, ध्यान देना, ये H। ठीक है, समझो इस पॉइंट को। बताओ इधर क्या अटैच है बेटा? H, इधर क्या अटैच है बेटा? COH। ये तो दोनों डिफरेंट हो गए। काइरल सेंटर की धज्जियां उड़ा दो, कभी आपकी तरफ आंख उठा करके नहीं देखना चाहिए काइरल सेंटर को, उसके धज्जियां उड़ाओ बेटा, तुरंत देखते हुए आंसर आना चाहिए। बोलो इधर H है, इधर COH, ये तो दोनों डिफरेंट हो गया। यस सर। अब आगे बढ़ो, एक नौकर इधर जाएगा, एक नौकर इधर जाएगा, ये क्या लोकेशन देगा? हेलो हेलो CH2, हेलो हेलो CH2, यहां तक तो सेम आया। फिर आगे बढ़ो, सेम आ गया तो आगे बढ़ो, ये क्या लोकेशन देगा? हेलो हेलो CHOH, ये क्या लोकेशन CHOH का दे रहा है क्या? नहीं, मतलब ये दोनों डिफरेंट हो गए। हेलो हेलो CH2, हेलो हेलो CH2, यहां तक तो सेम रहा। हेलो हेलो CHOH, ये डिफरेंट आ गया बेटा, इसका मतलब ये भी कौन सा सेंटर? काइरल सेंटर। अब इधर ध्यान दो, अब तुरंत आंसर दो बेटा। इधर बताइए H है कि नहीं है? राइट है। देखो यहां पर लोकेशन दो, लोकेशन दो, इधर H, इधर एमी फॉर होता मिथाइल, ये दोनों डिफरेंट। अब इधर देखो, ये इधर जाएगा हेलो हेलो CH2, हेलो हेलो, क्या है? CH2 है क्या? क्या पे 2 हाइड्रोजन है क्या? नहीं, इसका मतलब ये भी कौन सा सेंटर आ गया? काइरल सेंटर। तो आपको कितने काइरल सेंटर दिखाई दे रहे हैं? अगर आंसर आपका 3 है तो गलत है, 2 और आता है, पहचानो कहां पर? ये देखो, ये छिपा हुआ है, ये छिपा हुआ है, ये काइरल सेंटर ये भी है बेटा। देखो कैसे, देखो कैसे, देखो ऐसे, देखो बताओ बेटा ये H है। यस सर H है। अब इधर जाओ, इधर जाओ, ये क्या बोलेगा? हेलो हेलो CH2, ये क्या बोलेगा? हेलो हेलो CH2, माना यहां तक तो सेम आया। हेलो हेलो CH2, हेलो हेलो CH, सॉरी बेटा ये CH2 नहीं है, CH वाला पार्ट है, तो ये भी डिफरेंट हो गया, और ये भी तो डिफरेंट है। हेलो हेलो CHMe, अरे बेटा तीनों डिफरेंट हो गया, 3 नौकर तीनों रास्ते पर दौड़ा।
ये वाला नौकर क्या बोलेगा, हेलो हेलो CH2, ये क्या बोलेगा, हेलो हेलो CHME, और ये क्या बोलेगा, हेलो हेलो, ना तो ये बोलेगा ना तो ये बोलेगा, मतलब ये भी कौन सा सेंटर है, काइरल सेंटर है। क्लियर हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों इसको भी देख लेना, ये भी हमारा काइरल सेंटर होगा, 101% काइरल सेंटर होगा। देख लेना, इधर है CS2 है ना, इधर CHOH है, ये टोटल डिफरेंट हो गया, राइट है, इसका मतलब काइरल सेंटर। बताओ इस कंपाउंड में कितने काइरल सेंटर आए, 1 2 3 4 5 काइरल सेंटर आ गए। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर 27 बता सकते हो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन आता है ना बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन कभी भी टेट्राहेड्रल नहीं होता, मतलब वहां पर काइरल सेंटर नहीं आएगा। बस इसकी बात हम देखते हैं, क्या ये काइरल सेंटर है क्या, बताओ इधर कौन हो जाएगा, H हो जाएगा। यस सर। अब देखो इधर H, इधर CH3 डिफरेंट आया, इस रास्ते पर लगाओ, इस रास्ते पर दोनों नौकर को लगा दो। ये वाला नौकर क्या बोलेगा, हेलो हेलो CH2, और ये वाला नौकर क्या बोलेगा, हेलो हेलो CH2। नहीं, अरे बेटा यहां पर एक ही हाइड्रोजन है, ये क्या बोलेगा, हेलो हेलो CH2, ये क्या बोलेगा, हेलो हेलो CH, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट। कौन सा सेंटर, काइरल सेंटर। मतलब साफ हो गया। बताओ इसमें कितने काइरल सेंटर आएंगे, एक आएगा। चलो इधर आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 28 पर बोलो, ये तो काइरल होगा नहीं, डबल बॉन्डेड है ना, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बस यहीं पर ध्यान दो, इधर है हाइड्रोजन। बोलो हेलो हेलो HCH3, ये तो दोनों डिफरेंट हो गए बेटा, H और CH3 दोनों डिफरेंट हो गए। इधर दौड़ा, इसको इधर दौड़ा, हेलो हेलो CH2, हेलो हेलो CH2, यहां तक तो सेम आया। फिर आगे बढ़ो, हेलो हेलो CH2, ये CH2 है क्या, नहीं, इधर H है, नहीं समझ में आया। अरे दो नौकर को दौड़ाओ, ये क्या बोलेगा, हेलो हेलो CH2, हेलो हेलो CH2, सेम आया। फिर आगे बढ़ो, हेलो हेलो CH2, हेलो, ये देखो डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट। मेरे प्यारे बच्चों कौन सा सेंटर, काइरल सेंटर। बताओ इसमें कितने काइरल सेंटर आ गए, एक आ गया, एक काइरल सेंटर। अब आते एग्जांपल नंबर 29 पर बताओ, ये ऑक्सीजन जिसपे चार्ज क्या है बेटा, पॉजिटिव, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि काइरल है या नहीं है। समझो, बताओ ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से इसने शेयर कितना किया, 3। देख लो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 में से शेयर 3 किया। देखो 1 2 3 शेयर किया, अभी भी बचे कितने हैं, 3। तो 3 बचा है ना, तो 3 में ऐसे लिख ले रहा हूं, 1 2 3, और इस पे चार्ज क्या है, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब कितने बचे, 2, तो इसके पास केवल एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा है, केवल एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा है। और जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन का बताया था ना बेटा, वैसे इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक अनदर एटम कंसीडर करो। बताओ ये H है, यस सर ये डिफरेंट है। अब इसको इधर एक नौकर को इधर भेजो, वो क्या बोलेगा, हेलो हेलो CH2, ये क्या बोलेगा, हेलो हेलो CH2, नहीं, ये क्या बोलेगा, हेलो 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 हेलो, ये क्या बोलेगा, हेलो हेलो CH3, ये क्या बोलेगा CH2, ये क्या बोलेगा CH3, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, H भी डिफरेंट, और ये को तो हमेशा अलग ही कंसीडर करेंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों ये भी कौन सा सेंटर आ गया, काइरल सेंटर। चलो बताओ क्या ये काइरल सेंटर है क्या, नहीं सर इधर तो CH2, ये काइरल सेंटर नहीं है। चलो इसको देखते, ये है बेटा काइरल। देखो इधर मिथाइल, इधर H, इधर CH2 और इधर O। बताओ ये भी कौन सा सेंटर, काइरल सेंटर। इसका मतलब इसमें कितने काइरल सेंटर आ गए, 2 आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 30 पर। चलो बताओ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, शेयर कितना किया बेटा, 3। इसका मतलब अभी भी इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। बोलो ये H डिफरेंट, ये बताओ इधर CH2, इधर CH2 नहीं, इधर CH3 है। इसका मतलब ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट। मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सा सेंटर, काइरल सेंटर। ठीक है, इधर देखो ये भी CH3 डिफरेंट, इधर H डिफरेंट, इधर CH2 डिफरेंट, इधर N डिफरेंट, मतलब ये भी कौन सा सेंटर, काइरल सेंटर। राइट बेटा। तो बताओ इसमें कितने काइरल सेंटर आ गए, 2। 31 पर आते। देखो यहां पर अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। देखो ये इस पर ध्यान दो। बताओ ये मिथाइल है, यस सर, ये हाइड्रोजन है, यस सर, दोनों डिफरेंट हो गए। 2 नौकर को भिड़ा दो, ये नौकर इधर आएगा, हेलो हेलो CH2, ये भी क्या बोलेगा, हेलो हेलो CH2। फिर ये क्या बोलेगा, हेलो हेलो C,
फिर इधर आ जाएगा OH, ये भी क्या बोलेगा हेलो हेलो C, लेकिन इधर क्या OH है क्या? नहीं बेटा, ये इधर OH नहीं, देखो इधर CH2 इधर CH2, यहां तक तो सेम आया, फिर आगे बढ़ो, इधर ये इधर ये सेम आया, लेकिन इधर डिफरेंट हो गया, इधर OH आया और इधर OH है क्या? नहीं, तो मतलब ये डिफरेंट हो गया, मतलब ये भी कौन सा सेंटर? कायरल सेंटर। चलो इसको पहचानो, इसको पहचानो, ये H है सेम है, ये सेम है, ये भी कायरल सेंटर नहीं है, समझ में आ गया? इसको ये देखो, ये कायरल सेंटर है, देखो ऐसे, ये H है ना, चलो देखो इधर क्या है बेटा? C2H5, इधर H, ये डिफरेंट हो गया, इधर क्या है? CH2, इधर क्या है? CH2, चलो ये तो सेम आया, लेकिन इधर भी है CH CH3, लेकिन इधर CH क्या नहीं है? अरे देखो इधर CH2 इधर CH2 सेम आया, इधर CH CH3 है, इधर CH CH3 नहीं, तो मतलब ये भी कौन सा सेंटर हो गया? कायरल सेंटर। देखा जाए कितने कायरल सेंटर आ रहे? दो, लेकिन दो नहीं, ये तीन है, देखो इधर ये भी कायरल सेंटर है, देखो इधर ये भी कायरल सेंटर है, देखो कैसे, इधर क्या आ गया? H, इधर क्या आ गया? CH3, इधर क्या आ गए? वो तीनों डिफरेंट, और ये भी हमारा डिफरेंट। मेरे प्यारे बच्चों कितने आ गए? 3 कायरल सेंटर। यहां पे कितने कायरल सेंटर? 3 कायरल सेंटर, नोट कर डालो बेटा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, देखो एग्जांपल नंबर 32, चलो बताते चलो बेटा, इसमें हमें टोटल कायरल सेंटर आइडेंटिफाई करना है। चलो बताओ, CH2 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 CH2, क्या ये कायरल है क्या? आंसर आएगा नहीं सर, ये कायरल नहीं है। अब इधर देखो, ये कार्बन के साथ बेटा, यहां पे कार्बन के साथ क्या अटैच है? हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है ना? अब समझना, इसको देखते हैं, चलो बताओ, ये इधर N इधर H, ये तो दोनों डिफरेंट हो गया, नौकर को भेजो, एक इधर जाएगा हेलो हेलो CH2, ये भी क्या बोलेगा? CH2, ये भी क्या बोलेगा? CH2, ये भी क्या बोलेगा? CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, ये सेम आ गया। अरे आया कि नहीं आया? आया, देखो ये CH2 ये CH2 ये CH2 ये CH2, ये सेम जगह मिल गया, ये दोनों के दोनों सेम, मतलब ये कायरल सेंटर नहीं है। चलो बेटा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 5, 5 में से शेयर कितना किया? 3, अभी 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है, इसको हम एज अ 1 एटम कंसीडर करते हैं। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करा, ये नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ही पास रहेगा, ये डीलोकलाइज नहीं है। अब बताओ, इधर H, इधर ये डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, कौन सा सेंटर आया? कायरल सेंटर आया, ये बेटा कायरल सेंटर आ गया। इधर देखो, ये भी कायरल है, C2H5 CH3H, ये भी डिफरेंट, कौन सा सेंटर आया? कायरल सेंटर आया। इसका मतलब इसमें कितने कायरल सेंटर आ गए? 2, ठीक है ना? एग्जांपल नंबर 33, मेरे प्यारे बच्चों कान खोल करके सुन ला, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो डबल सिंगल लोन पेयर, बताइए बेटा ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में चला गया, तो क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास रहा क्या? नहीं सर, तब इसको 1 एटम कंसीडर नहीं करना। हाई अलर्ट, हाई अलर्ट। क्या मैंने बोला? अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, तो इसको 1 एटम कंसीडर नहीं करना, क्योंकि नाइट्रोजन के पास है ही नहीं, वो तो चला गया दूसरी जगह बॉन्ड बनाने में, रेजोनेंस तो छोड़ दो। अब ये बेटा यहां पर देखो, ये कायरल सेंटर है, तो देखो इन दोनों में डिफरेंस था, ये कायरल सेंटर था, बट अब ये कायरल सेंटर नहीं, तो बताओ उसमें कितने कायरल सेंटर? 1। कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, देखो डबल सिंगल नेगेटिव, ये भी मेरे प्यारे बच्चों चला गया रेजोनेंस बनाने में। क्या ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास रहा क्या? नहीं सर, इसका मतलब ये भी कायरल सेंटर नहीं है, ये कायरल सेंटर है, देख लो अच्छे से, है ना? ये CH3 ये H, ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, देख लो ये भी हमारा कायरल सेंटर है। तो यहां पर कितने कायरल सेंटर आए बेटा? 2 आ गए। यहां पर कितने कायरल सेंटर? 2। चलो मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 35, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है। देखो ये भी हमारा है कायरल, ये देखो H, ये भी डिफरेंट है, ये भी हमारा डिफरेंट है, राइट है ना? ये H, ये CH3, ये अलग, ये लोन पेयर ऑफ अलग, ये भी कायरल सेंटर। बताओ इसमें कितने कायरल सेंटर आ गए? 3, ठीक है? चलो इसमें देखो, ये H, ये Cl, ये तो डिफरेंट आ गया, बट ये देखो हेलो हेलो CH2, हेलो हेलो CH2, हेलो हेलो CH2, हेलो हेलो CH2, ये सेम आ गया। इसका मतलब यहां पर एक भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। 37,
इधर H इधर Cl, ये तो सेम आ गया, दो नौकर को भेजो, ये क्या बोलेगा हेलो हेलो CS2, लेकिन ये CS2 नहीं है बेटा। अरे इधर डबल बॉन्ड आ गया, क्या इधर डबल बॉन्ड है क्या? नहीं सर, मतलब ये वाला पार्ट डिफरेंट है, मतलब ये कायरल सेंटर है। बताओ इसमें कायरल सेंटर कितना आ गया? 0। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6 में से शेयर कितना किया? 2, 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, राइट है ना। अब ये इसको 2 एटम कंसिडर करना, लेकिन दोनों के दोनों सेम हो गया। ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, दोनों सेम है बेटा। वो कब होता था? जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसे मैंने बोला था, ये H इधर R1 इधर R2, ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये एक ही लोन पेयर था, तो ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये इसको कायरल सेंटर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये भी अल्किल, ये भी मान कर चलो लोन पेयर, ये भी 2 एटम कंसीडर कर लो, लेकिन दोनों के दोनों सेम है, तब ये कायरल सेंटर नहीं होगा। ये देखो, ये कायरल है, देखो ये CS3 इधर H, हेलो हेलो CS2, हेलो हेलो O, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, कौन सा सेंटर? कायरल सेंटर। ये देखो इधर CS3 इधर H, ये दोनों डिफरेंट, हेलो हेलो CS2, हेलो हेलो CS3, ये भी हमारा हो गया डिफरेंट। ये देखो बेटा, ये CS3 इधर H इधर O, ये भी डिफरेंट। बताओ इसमें कितने कायरल सेंटर आ गए? आंसर क्या मिल जाएगा? 3। ठीक है, नोट करो बेटा। 2 एग्जांपल और लेते हैं। देखो इसमें कायरल सेंटर आइडेंटिफाई करना, बोलो बोलो ये कायरल सेंटर है कि नहीं है? देखो ये H ये OH डिफरेंट, इधर CHO, इधर ये पूरा का पूरा कंसीडर कर लो, ये भी कौन सा सेंटर? कायरल सेंटर। ये देखो इधर H इधर OH, इधर ये और इधर ऊपर CHO, ये भी डिफरेंट है, कायरल सेंटर। ये भी डिफरेंट है, कायरल सेंटर है ना, ये भी डिफरेंट होगा बेटा। H OH इधर CS2H, ये डिफरेंट है ना, ये कायरल सेंटर नहीं क्योंकि H आ जाएगा। बता इसमें कितने कायरल सेंटर आए? आंसर क्या आ जाएगा? मिलेगा 4। 1 2 3 4। इसमें देखो कायरल सेंटर, ये CS2H कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, ये कायरल सेंटर नहीं है, ये भी कायरल सेंटर है। देखो ये कायरल सेंटर है ना, ये HOH, ये डिफरेंट हो गया, ये भी हमारा डिफरेंट हो गया, ये भी हमारा डिफरेंट हो गया है ना। तो इसमें बताओ कितने कायरल सेंटर आए? 3 आए। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं बेटा 40 एग्जाम्पल लिया कायरल सेंटर का, इतना तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम कायरल सेंटर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, राइट है ना। तो ये पूरे के पूरे नोटबुक में लिख लेना बेटा। थैंक यू सो मच।